नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा बाबा फरीद और विनम्रता। विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का भूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित कर सकते हैं। विनम्र होकर हम ग्रहण करना सीखते हैं। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम, अभिवादन, सत श्री अकाल आदि की परंपरा का प्रचलन है। और बाबा फरीद ने लिखा है कि सभी जीवों के मण मोती माणिक की तरह अमूल्य हैं। इसीलिए किसी का दिल मत दुखाओ। उसको ठेस पहुंचाना बहुत ही बुरा है। इसलिए यदि तुझे प्रभु से मिलने की इच्छा है, तो किसी का भी दिल मत तोड़। आज के संक्रमणशील और आपाधापी से भरे इस युग में नैतिक आचार और व्यवहारों का ह्रास हो चुका है। तो ऐसे में बाबा फरीद की वाणी हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। और बाबा फरीद जब मस्जिद के मदरसे में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उन्हें संपूर्ण कुरान भी याद थी। तो एक दिन उनकी भेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई। और कहा जाता है कि मसजिद मस्जिद में बैठे बाबा फरीद अपनी पाठ्य पुस्तक नाफे पढ़ रहे थे। जब बख्तियार काकी ने पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं? तो बाबा फरीद ने तुरंत कहा, नाफे। तो गुरु ने पूछा, नाफे से कुछ नफा हुआ? तो विनम्रता पूर्वक बोले, हजूर, नफा तो मुझे आपके संपर्क में आने से ही होगा। क्योंकि बाबा फरीद कहा करते थे कि परमात्मा को नम्रता से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य, तू समय का महत्व पहचान। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए संसार में आता है। वह समय केवल परमात्मा को ही पता है। मनुष्य को चाहिए कि वो समय का सदुपयोग करे। केवल भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में अपना जीवन ना गंवा दे। न जाने उसकी श्वासों का कब अंत हो जाए। संसार रूपी भव सागर पार करने के लिए प्रभु नाम की नौका समय रहते ही बना लेनी चाहिए। और बाबा फरीद ने यही कहा है कि हमें विनम्रता से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। जो विनम्र होते हैं वही हर जगह सम्मान पाते हैं। वो दूसरों को जोड़ने का काम भी करते हैं। तो व्यवहार में बदलाव लाना भी संभव हो जाता है। तो एक बार बाबा फरीद से मिलने के लिए एक राजा आए। राजा बहुत अहंकारी था। वह बाबा के लिए उपहार स्वरूप एक नायाब तलवार लेकर आया। उसने बाबा से कहा, यह भेंट आपके लिए है। और भेंट देखकर बाबा फरीद बोले, राजन, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे लिए बेशकीमती तलवार लेकर आए, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं। मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुई के साथ विनम्रता का उपहार दो। वह मेरे लिए ऐसी 100 तलवारों से भी अधिक कीमती होगी। बाबा की बात सुनकर राजा दंग रह गया। वह बोला, बाबा, सुई और विनम्रता ऐसी 100 तलवारों का मुकाबला कर सकती है? बाबा बोले, तलवार लोगों को मारने और काटने का काम करती है, जबकि सुई सिलने का काम करती है। तो एक बेशकीमती तलवार सिर्फ मार धाड़ और काटने का काम कर सकती है, जबकि एक छोटी सी सुई चीजों को जोड़ती है। तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। तो इसलिए विनम्रता से व्यक्ति उन सभी को जीत लेता है जिन्हें अहंकार वश नहीं जीत सकता। विनम्रता और प्रेम के आगे सब पराजित हो जाते हैं। तुम ही बताओ,
ऐसे में कौन ज्यादा कीमती है, तलवार, अहंकार या सुई और विनम्रता? तुम ही मुझे इसका उत्तर दे सकते हो। राजा बहुत समझदार था। वह बाबा का संकेत समझ गया। उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला, बाबा, आज आपने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। आज से मैं जोड़ने का काम करूंगा, विनम्रता से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। इसके बाद वे तलवार फेंक दी और विनम्रता धारण कर अहंकार का त्याग कर दिया। कुछ ही समय में वो राजा दूर दूर तक प्रसिद्ध भी हो गया। तो विनम्रता व्यक्ति के अंदर सत्पात्रता विकसित करती है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति दूसरों के समक्ष झुक जाता है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है, वो संवेदनशील होता है, दूसरों की कष्ट पीड़ा महसूस करता है, उसे दूर करने के लिए सेवा सहायता के कार्य में निरत रहता है। अहंकारी व्यक्ति न किसी की सेवा कर सकता है, न दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है। तो पात्रता अर्जित करने के लिए सबसे पहले अहंकार को त्यागना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है। विनम्र बनकर व्यक्ति सहनशील हो जाता है, और विनम्र होकर ही व्यक्ति सही अर्थों में बड़ा बनता है, अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। हमें भी अपने जीवन में बाबा फरीद की वाणी को धारण करके विनम्रता को स्थान देना चाहिए, अहंकार को नहीं। तो बाबा फरीद हमेशा हमें अपनी जिंदगी में यही संदेश देते रहे कि इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारा क्या रवैया है। ना कर ऐथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। ये जीवन की सच्चाई है, और हमारा जीवन कब मिट्टी की ढेरी में बदल जाना है, ये सिर्फ रब को पता है, ये सिर्फ ईश्वर को पता है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। तो इसीलिए बाबा फरीद कहते हैं कि ना कर ऐथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। तो बाबा फरीद ने विनम्रता के माध्यम से कैसे गुरु ग्रंथ साहब में अपना स्थान प्रतिष्ठित किया। उनकी वाणी सदैव अमरता का उद्घोष करती है। उनके दिए हुए जीवन सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस इस ईश्वर की अटल सच्चाई के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन होता है। तो बाबा फरीद अपनी वाणी के कारण सदैव अमरता का संदेश देते रहेंगे। बाबा फरीद के समक्ष हम सब नमन करते हैं। धन्यवाद।